हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक पिकर्स क्लब। तो आज मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है सारे इंडेक्सेस के बारे में, और जस्ट एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि कौन से इंडेक्सेस किस तरह से लग रहे हैं और इसलिए अपना ट्रेड प्लान किस तरह से होना चाहिए। सबसे पहले डिस्कस करूँगा निफ्टी 50 जो अपना मेन इंडेक्स है। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही एक नैरो रैली बनती जा रही है। 50-60 पॉइंट्स 13,000 के इंडेक्स पे ऑब्वियसली 0.4-0.5% का होता है। तो आप ये अगर चार्ट को ध्यान से देखोगे तो एक ट्रायंगल जैसे पैटर्न में ऊपर जा रही है निफ्टी। क्या ये सजेस्ट करता है? सजेस्ट ये करता है कि थोड़ा सा इनडिसाइसिव है, बुल और बियर दोनों ही डिसाइड कर पा रहे हैं कि आगे क्या करें। ऑब्वियसली बुल्स में एक कंसर्न है कि मार्केट काफ़ी रनअप हो चुका है, तो लॉन्ग पोजीशंस लें कि नहीं। और बियर्स ऑब्वियसली इस मार्केट में पूरे ही ख़त्म हो चुके हैं, उनके लिए कोई भी ऐसा मौका आया नहीं जहाँ पे वो लोग कुछ प्रॉफिट्स बना सके और अपने आप को रिचार्ज कर सके। तो ये एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो चुकी है। इन दिस काइंड ऑफ मार्केट अपने को कॉशियस रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अपने को सब कुछ बेच के निकल जाना चाहिए, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस बहुत ही केयरफुल लगानी चाहिए। आप कोई भी पोजीशन में एंटर करते हो बहुत ध्यान से करना चाहिए। आप देख रहे हो कि आईपीओ में किस तरह से लोग पागलों की तरह पैसा लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मत लगाओ, बट बर्गर किंग में जैसे हुआ कि अपर सर्किट पे अपर सर्किट और फिर बाद में सीधा एक लोअर सर्किट, तो ये दिखाता है कि बहुत सारे ऑपरेटर्स अलग अलग तरह से यहाँ पे घुस चुके हैं और लोगों में ग्रीड की भावना आ चुकी है कि भाई किसी तरह से मैं पैसे बना लूँ। दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो वहाँ पे अपने आप को मेंटल बैलेंस बनाना है, क्योंकि मार्केट एवर मूविंग है, हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, हमेशा थ्रेट्स रहेंगी। ये यहाँ पे मेरा सजेशन क्या होगा, बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिए, बहुत लिमिटेड शेयर्स में ट्रेड कीजिए, जहाँ पे ट्रेड करें स्टॉप लॉसेस लगाइए। नाउ गोइंग टू द इंडिविजुअल सेक्टर्स। सबसे पहले ऑटो पे आते हैं। तो ऑटो में अगर आप देखोगे तो एक नेगेटिव डाइवर्जेंस आ चुकी है। तो यहाँ पे जो भी शेयर है वो थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकते हैं। तो ये एमएससीडी में भी आप देखोगे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस कट क्रॉसओवर हुआ है, नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है। और इवन इंडेक्स में भी अगर आप देखोगे तो ये अपनी हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट्स। इंडिविजुअल शेयर्स कहीं कहीं मूव कर रहे हैं। अब अगर मैं निफ्टी बैंक पे आऊँ, जो कि अगेन अनदर हैवी वेट है, तो निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे तो अगेन एक बहुत बड़ी नेगेटिव डाइवर्जेंस इसमें काफ़ी दिन से चल रही है। थोड़ा थोड़ा करके इंडेक्स ऊपर जा रहा है, सपोर्टेड बाय सम शेयर्स। कभी पब्लिक सेक्टर शेयर्स बढ़ जाते हैं, कभी प्राइवेट का कुछ एक बढ़ जाता है कंपोनेंट। कल एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा सपोर्ट दिया, बट ओवरऑल इंडेक्स में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है जो नॉर्मली नीचे की तरफ मूव करा देती है अल्टीमेटली इंडेक्स को। तो अगेन यहाँ पे भी एक कॉशन लग रहा है, बन रहा है। आगे के मूव पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, बट थोड़ा कॉशियस ये इंडेक्स भी है। कमोडिटी इंडेक्स पे आते हैं, जिसमें स्टील, सीमेंट ये सब आते हैं। क्लियर नेगेटिव डाइवर्जेंस है, नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है, हाईज पे जाके नेगेटिव बार्स बन रही है। मैं ये नहीं कहता करेक्शन हाथों आता जाएगा, बट अगेन ऐसा इंडेक्स नहीं लग रहा है जो कि तेज़ी से मूव करने के लिए तैयार होकर रखा है। सीपीएससी इंडेक्स जो पब्लिक सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि एक राउंडेड बॉटम से ये निकला है। शॉर्ट टर्म में मैं बोलूँगा काफ़ी रनअप कर चुका है, तो यहाँ पे एक माइनर करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे भी एक थोड़े से रेजिस्टेंस पे ये खड़ा है अभी के लिए। हैविंग सेड दैट, ये इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जहाँ पे मैं बोलूँगा जब एक कोई मीनिंगफुल करेक्शन आती है और या फिर कोई एक अलग अपॉर्चुनिटीज़ आगे जाके बनती है जिस पे मैं डिस्कस करता रहूँगा, डेफिनेटली वी शुड ट्राई एंड कैपिटलाइज ऑन इट। बिकॉज ये इंडेक्स में ऐसे लग रहा है एक कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बाइंग आई है। इस पे आगे डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने काफ़ी पीएसयू के शेयर्स रेकमेंड किए हैं अपने चैनल पे, आप देख सकते हो उनको जाके। फाइनल इंडेक्स जिस पे मैं बात करूंगा दैट इज़ निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा एक ऐसा इंडेक्स लग रहा है जो कि शायद अभी भी ब्रेकआउट देने के लिए तैयार बैठा है। डीवीज लैब में आपने मूवमेंट देखा है कि वो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को क्रॉस कर चुकी है। दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट ये इंडेक्स कल ब्रेकआउट दे चुका था, प्रेशर में आके वापस थोड़ा सा छोटी सी एक बार बना के बैठ गया। हैविंग सेड दैट, ये इंडेक्स लग रहा है कि ऑल टाइम हाइज की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें जो शेयर्स है, जैसे सारे फ्रंटलाइन फार्मा शेयर्स, सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, इनमें वो आपको एक उछाल दिखाई दे सकता है गोइंग फॉरवर्ड। सन फार्मा पे मैं ऑलरेडी लॉन्ग हूँ। सन फार्मा आई हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड। सम मोर शेयर्स आई फील आर पॉजिटिव विच आर ल्यूपिन एंड इवन अगर आप देखोगे तो सिप्ला भी अच्छा चल रहा है, डॉक्टर रेड्डीज़ का चार्ट भी अच्छा है। तो ये सब है, लेकिन ऑब्वियसली मैं कॉशियस हो के अभी सिर्फ सन फार्मा में ही लॉन्ग हुआ हूँ।
धीरे धीरे देखेंगे कि और कोई अपॉर्चुनिटीज़ अपने पास आ रही हैं क्या। इवन मिड कैप फार्मा में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है। थोड़ा सा मार्केट के जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से मैं ज़्यादा लॉन्ग आइडियाज़ अभी दे नहीं रहा हूँ, सो दैट मतलब ऐसा नहीं हो कि सब कोई फंस जाए। बट निफ्टी फार्मा एक ऐसा इंडेक्स लग रहा है जो आगे की तरफ जाने को तैयार लग रहा है। सिमिलरली आईटी का इंडेक्स भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, वहाँ पे एचसीएल टेक पे मैं लॉन्ग हूँ। इन टीसीएस का चार्ट बहुत अच्छा है, इवन टीसीएस का चार्ट मैं वापस रिव्यू कर रहा हूँ कि वहाँ पे क्या लॉन्ग जाना चाहिए क्या। बट दीज आर द टू सेक्टर्स जो लग रहा है कि निफ्टी 50 को सपोर्ट कर सकते हैं। ओवरऑल आई वुड बी सेइंग कॉशियस रहिए, स्टॉप लॉसेस लगाइए। कोई भी शेयर लेने के पहले पूरा समझिए कि क्यों आप उस शेयर को ले रहे हो। टिप्स एंड रिकमेंडेशंस पे तभी काम कीजिए, आप फ्रंटलाइन शेयर्स पे काम कीजिए, बट अपना दिमाग ज़रूर लगाइए। थैंक यू।